अगर कोई छोटी सी डिसीजन लेने के लिए टाइम वेस्ट किया होगा या सोचकर कि कहीं गलत ना हो जाए। अगर किसी नॉर्मल से दिन में आपने 10 से 15 मिनट ले लिया कि क्या पहनना है आज के लिए और ये सोच कर अ, अपना टाइम वेस्ट किया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पॉलिन, वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग किस तरह से हमारे लाइफ में आ जाती है और किस तरह से हमारा ओवर थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और साथ ही ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ओवर थिंकिंग से किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर कोई छोटी सी डिसीजन लेने के लिए आपने टाइम लिया होगा और ये सोच कर टाइम वेस्ट किया है कि कहीं गलत ना हो जाए। किसी को आपने कॉल किया और कॉल जब रिसीव नहीं होती है तो उसके बारे में दिमाग में क्या-क्या ख़्याल आए होंगे कि उसने मुझे मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, या फिर मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ। इस तरह के ख़्याल बार-बार आते हैं। जो आर्ग्यूमेंट हमने कभी किया नहीं है, ना ही होने वाला है, उसके बारे में जब जब हम लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट जब मैं ये करूँगा तो उसका जवाब ये मिल सकता है। साथ ही अगर आपने कहीं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए और वहाँ भी आप टाइम ले रहे हो कि मुझे क्या लेना है, क्या खाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी होता है तो समझ लीजिए कि आप सोचने में बहुत एक्सपर्ट हैं। आप एक पावर हाउस हैं। लेकिन ये जो पावर हाउस है किस तरह से हमें ओवरथिंकिंग की ओर ले जाती है, तो उसके बारे में अभी हम समझते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आज के डेट पे, हर एज ग्रुप के लोग ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ओवरथिंकिंग यानी कि किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, छोटे से छोटे डिसीज़न को लेने के लिए बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इससे जो क्या होती है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारा जो काम करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से जो हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी नॉर्मल सी सोच है, नॉर्मल सोचने की शक्ति जो हमें किस तरह से इंसानों को जानवरों से अलग कहा गया। क्योंकि हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, हमारी कैपेबिलिटी है सोचने की, वही हम जानवरों से इंसान बेहतर है। तो किस तरह से जो हमारी जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। और कैसे ओवरथिंकिंग को हम डीप थिंकिंग में बदल सकते हैं। यानी कि जो हम अगर हमारी जो डीप थिंकिंग होगी, जो हमारी जो थिंकिंग है, वो अगर नॉर्मल होगी, वो एक्शन बेस्ड होगी। अगर किसी काम के लिए अगर आप सोच रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं और उसके बारे में बहुत बारीकी से सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे होगा, तो अच्छी बात है, वो ओवरथिंकिंग नहीं कह सकते। लेकिन आप छोटी-छोटी बातों में भी सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, किसी के कॉल ना उठाने से, किसी का कॉल नहीं करने से, अब जो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, तो वो हो जाता है ओवरथिंकिंग। तो चलिए बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग कहाँ से शुरुआत होती है। ओवरथिंकिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। ये हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि बचपन में हर इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो अपब्रिंगिंग अलग-अलग होती है। किसी का फैमिली कंडीशन, जब जब हम लोग छोटे रहते हैं, किसी का फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चों का अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, और किसी का नेगेटिव परिवार में होता है। तो उन सारी चीज़ों का, उन जो परिवार की जो हालात होती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं न कहीं 6-7 साल की उम्र में हमारी जो सेल्फ इमेज बन जाता है अपने लिए, हर कोई बच्चा अपना सेल्फ इमेज बना लेता है कि मैं किस परिवार से हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स की सिचुएशन होती है। अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए, जिस परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होता है डेली, तो वहाँ से कहीं न कहीं बच्चे डरने लगते हैं और ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, आज क्या होगा, कल क्या होगा? इस तरह से कहीं न कहीं वहीं से हमारी जो अ, ओवरथिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है बचपन से ही।
और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी जो ओवरथिंकिंग है, वो भी बढ़ने लगता है हमारे साथ-साथ में। ये तो मैंने बताया एक एग्ज़ाम्पल, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैमिली की सिचुएशन होती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, ना ही पॉज़िटिव होता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होता है अनसर्टेनिटी। लोगों को बहुत डर लगता है कि कल क्या होगा? अगर मैं बीमार हो गया हूँ तो क्या हो गया? अगर मेरे फैमिली मेंबर्स या लव्ड वन्स को किसी को कुछ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया एग्ज़ाम में तो क्या होगा? इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हमारे ओवरथिंकिंग को डेवलप करती है हमारे दिमाग में। अगर आपको इंटरव्यू पे जाना है, तो वहाँ भी इंटरव्यू जाने से पहले इंटरव्यू में फेस करने से पहले ही आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा? अगर फेल हो जाऊँगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? इस तरह से बहुत सारे हमारे जो मेंटल रीज़निंग कर लेते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल रीज़निंग। दूसरा एग्ज़ाम्पल है किसी ने वीडियो बना लिया कि मुझे यूट्यूबर बनना है। वीडियो बना दिया लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं परफ़ेक्ट हो जाऊँगा तभी मैं पब्लिश करूँगा। ये भी कारण हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हैं, रीज़न है जिससे ओवरथिंकिंग होती है। ठीक है? तो हम इसमें बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे हम लोग नया रूप दे सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी ओवरथिंकिंग को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको नया दिशा देना है। तो जैसे तूफ़ान आता है, तो तूफ़ान को रोकना नहीं है, लेकिन एक नया मोड़ देना है, उसका रुख बदलना है। तो पहला स्टेप है, किस तरह से हम ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है खुद का एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब होता है खुद की तारीफ़ करना, यानी कि अपने लिए पॉज़िटिव सोचना, अच्छा सोचना। अगर आपको कुछ करना है, कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एप्रिशिएशन करना है, पॉज़िटिव वे में। आपकी जो प्रॉब्लम लग रहा है, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है और 90% आपको खुद की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है और जो 10% होता है, बस उतना ही आप दुनिया से एक्सपेक्ट कीजिए। क्योंकि यूजुअली हम इंसान क्या करते हैं कि 90% पूरा दुनिया से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, पूरा दुनिया से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, अगर इस काम में सफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी तारीफ़ कैसे होगी? और 10% अपने तरफ से सोचते हैं, तो उसको बदलना होगा, आप अपना तारीफ़ कीजिए। अच्छा बोलिए अपने आप को, ठीक है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा, अगर मैं क्लियर कर जाऊँगा तो क्या-क्या होगा? इस तरह से आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है कि कैसे इस चीज़ को अच्छा बनाएँ। तो एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है, खुद की तारीफ़ करना, प्यार कीजिए, सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है डिसीज़न हैबिट। डिसीज़न हैबिट मतलब छोटी-छोटी जो डिसीज़न होती है, उसको अब क्या करना है, जल्दी लेने की कोशिश कीजिए। डिसीज़न 2 तरह की होती है, एक एक डिसीज़न होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। उस डिसीज़न को लेने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरी डिसीज़न होती है छोटी-छोटी बात, जैसे मैंने बताया कि क्या खाना है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट क्या बनाना है, क्या पहनना है, कौन-सा मूवी देखना है, इन सारी छोटी-छोटी बातों के लिए आपको ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप क्विक डिसीज़न लेने की पहल कीजिए, यानी कि स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होता है, छोटी-छोटी डिसीज़न जब आप लेते हैं, तो बड़े डिसीज़न भी लेने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी डिसीज़न मेकिंग सही होगा। डिसीज़न मेकिंग सही होगा, तो आपकी जो एक्शन सही होगा और एक्शन सही होगा तो आपका प्रोडक्टिव होंगे और जब आप प्रोडक्टिव होंगे तो सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी आपको। तीसरी बात है, आपको किसी बात से अगर ओवरथिंकिंग आ रही है, तो सोचना है सबसे पहले उसको क्या करना है, पोस्टपोन करना है। अपने दिमाग से कहिए कि अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं नहीं सोचूँगा बट बाद में आराम से इसके बारे में सोचूँगा। उसके लिए आप एक पेपर पे भी लिख सकते हैं और उस समय सोचना छोड़कर इवनिंग में या फिर कभी भी जब आपको टाइम मिलेगा तो उस पेपर को देखिए कि इस पेपर में जो लिखा हुआ ओवरथिंकिंग या क्या सच में ज़रूरत है। कभी-कभी क्या होता है कि वो जो पेपर में लिखा हुआ है यानी कि जो ओवरथिंकिंग का रीज़न है, वो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम उसके बारे में दिन भर बक-बक मतलब यानी कि हमारे जो दिमाग में बक-बक चलते रहता है।
तो उसको भी क्या करना है, आपको पेपर में लिख दीजिए। जो भी दिमाग में विचार आए तो उसको पेपर में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आदत डालिएगा। इससे क्या होता है, आप उस समय जो काम कर रहे हैं उस पे फोकस कीजिएगा, और जो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, वो बाद में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्या है, रिफ्रेम योर थॉट्स, यानी कि आपके जो विचार जो आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, और जो क्या जो सेंटेंस आ रही है आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग में जो ओवर थिंकिंग है आती है वो सेंटेंस के रूप में होती है, यानी कि एक वाक्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो, ये अगर दिमाग में आ रहा है तो उसको बदलना है, अगर चीज़ें मेरे हिसाब से हुआ तो। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है उसको क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए। जो आपको बहुत बड़ा लग रहा है उसको छोटी-छोटी चीज़ों में ये कर सकते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 100% सिर्फ पॉजिटिव उसके बारे में सोचिए। ये नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, अगर नेगेटिव भी हो गया तो मैं ये कर लूँगा। अगर दिमाग में सिर्फ अगर आती, अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो वहाँ पे अगर के साथ-साथ अब बोलिए कि ये हो गया तो मैं फिर क्या? हमेशा ये सोचिए कि व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग विल हैपन, यानी कि सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो उसको सोचिए, तो इससे क्या हो जाता है, हमें एक राहत मिलती है कि कुछ नहीं होगा तो मैं कितना ओवरथिंकिंग क्यों कर रही हूँ, यानी कि क्यों सोच रही हूँ। अपने दिमाग को शांत करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि अपने दिमाग को ध्यान से देखिए कि दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ के बारे में बार बार दिमाग में आ रहा है, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में किसके बारे में सबसे ज़्यादा आ रही है बार बार, ये क्या जेन्यून भी है या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग आते हैं जो जेन्यून नहीं होता है, जो ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन हम उसके बारे में सोच लेते हैं। लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी, यानी कि लाइफ में अगर कल के बारे में आपको पता चल जाता तो फिर जीने का क्या मज़ा। उदाहरण के लिए अगर आपको मूवी देखने जाना है लेकिन किसी ने उसका स्टोरी बता दिया आपको कि मूवी की ये स्टोरी है, तो क्या आपको उस मूवी देखने में मज़ा आएगा? नहीं ना, क्योंकि लाइफ भी उसी तरह से अनसर्टन को एंजॉय करना है हर कदम में कि कल क्या होगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है, लाइफ कंप्लीटली अनसर्टन है, तो उसको एंजॉय करना है, एक्सेप्ट करना है कि जो भी होगा हम देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से अपने जीवन में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट है अप्रिशिएशन करना है, सेकंड है डिसीजन मेकिंग हैबिट, थर्ड है पोस्टपोन योर थिंकिंग, एंड फोर्थ है रिफ्रेम योर थॉट, एंड फिफ्थ है अवेयरनेस, एंड लास्ट है अनसर्टेन एंजॉय योर अनसर्टेनिटी। सो इन सारे पॉइंट को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट को अगर अपने जीवन में अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।